तुम जो कहते हो कि व्यास ने बनाया और व्यास भगवान था, ये बात हम नहीं मानते। क्यों क्यों नहीं मानते? अरे कोई कारण बताएंगे? अरे भगवान तो भिखारी नहीं होता, दाढ़ी मूछ वाला नहीं होता। होता है? नहीं होता है। व्यास को तो दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है। तो भिखारी मनुष्य था, देवता था या भगवान था? हैं? भिखारी मनुष्य था। तो हम इस बात को नहीं मानते कि व्यास भगवान था। तुम बोलते हो कि गीता व्यास ने सुनाई, व्यास ने किताब बनाया है और कृष्ण ने गीता सुनाई है। अभी कृष्ण की तो बच्चा के रूप में भगवान की पूजा होती है। बच्चा ज्ञान की बातें सुनाएगा? वो तो है ही बच्चा बुद्धि। ये तो भला ख्याल करो कि ये गीता कब सुनाई गई? कहते हैं द्वापर में सुनाई गई। द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध हुआ और उस समय गीता सुनाई गई। अच्छा, फिर गीता ज्ञान जो सुनाया गया, भगवान ने आकर के ज्ञान सुनाया, तो फिर सबकी सदगति होनी चाहिए ना। फिर कलयुग आएगा, पापी युग आएगा या पावन युग आएगा? पावन युग आना चाहिए। ये तो पापी कलयुग की स्थापना हो गई। तो क्या भगवान पाप की दुनिया स्थापन करने आता है? कोई कहे किसने सुनाई? तो बोलो भगवान ने सुनाई। और भगवान एक होता है, ऐसे नहीं कि राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, शंकर भी भगवान, ब्रह्मा भी भगवान। जो भी देवता सामने आए सब भगवान। गणेश भगवान, हनुमान भगवान नहीं। ये तो हंसी कुड़ी की बात हो गई कि भक्तों ने हनुमान को भगवान माना, हनुमान ने राम को भगवान माना, राम ने शंकर को भगवान माना। माना कि नहीं माना? आ शंकर ने शिव को भगवान माना। अरे सीधा एक भगवान को पकड़ो ना। तो वास्तव में भगवान तो एक ही है। कृष्ण तो कलाओं में बंधा हुआ है। सभी देवताएं कलाओं में बंधे हुए होते हैं। कृष्ण कहो, नारायण कहो, बात एक ही है। शास्त्रों में भी लिखा है कि सतयुग में नारायण का राज्य था। गाते भी रहते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। तो ये एक के ही नाम हुए ना। तो कभी कहते हैं कृष्ण सतयुग में हुआ 16 कला संपूर्ण, और शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि सतयुग में 16 कलाएं होती हैं।
त्रेता में 14 कलाएं, द्वापर में 8 कलाएं। तो जब द्वापर में 8 कलाएं ही होती है तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण का जन्म कैसे हो गया? तो भगवान तो कलातीत है, कलातीत युग में आता है। सतयुग 16 कला संपूर्ण है, उस 16 कला संपूर्ण युग से भी पहले संगम युग में आता है, पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में जो उत्तम नारायण है उसको नर से नारायण बनाने के लिए आता है। तो देखो, कोई नहीं जानते कि किसने गीता सुनाई और किसको सुनाई। किसने सुनाई? भगवान ने सुनाई और नर को सुनाई। नर अर्जुन को गीता सुना करके क्या बनाया? नारायण बनाया। तो देखो, बनाई कब और कैसे बना सकते हैं? ये बनाने वाले मनुष्य नहीं हो सकते हैं। ऐसे तो नहीं है कि उस समय में बैठ करके बनाई है द्वापर के आदि में। वो तो सभी धर्म पिताएं, कोई पुस्तक तो नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्ट आकर के सुनाते हैं या पुस्तक बैठ कर लिखते हैं। चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे गुरु नानक हो, उन्होंने जो कुछ बोला उस बोले हुए को बाद में ग्रथित किया गया ग्रंथ के रूप में, जो गुरु ग्रंथ साहब बना। ऐसे तो नहीं है कि धर्म पिताएं आकर के किताब बनाते हैं। तो भगवान भी आकर के कोई किताब नहीं बनाता है, वो तो डायरेक्ट मुख से आकर के बोलता है, रूबरू रूबरू ज्ञान सुनाता है। फिर बाद में उसके शास्त्र बनते हैं वर्षों के बाद। तो ये जो द्वापर में मनुष्यों ने गीता बैठ बनाई है, वो पुस्तक तो बाद में बनी है, 2 युगों के बाद। त्रेता और सतयुग से पहले संगम युग में भगवान आया था, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, और आकर के पापी कलयुग का विनाश करके पुण्यात्माओं देवताओं की दुनिया स्थापन की थी। तो देखो, उस समय जो ज्ञान सुनाया वो गीता ज्ञान तो खलास हो गया। सतयुग त्रेता में देवताओं को कोई ज्ञान की दरकार नहीं रहती। तो जब द्वापर से द्वैतवादी युग आता है, 2-2 धर्म, 2-2 राज्य शुरू होते हैं, तो आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो जाता है, दुख शुरू हो जाता है, तब गीता आदि बनाई जाती है। बाकी सतयुग में तो कोई भी शास्त्र नहीं होता।